गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। पिछला वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क में टाइप शुरू किए थे और इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य शुरू करें और कोई व्यक्ति शुरू से काम छोड़कर भागे। इस वीडियो में हम लोग उसी टाइप में आगे पढ़ेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य शुरू करें और अंतिम से कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर भागे। और बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे इसको और बहुत ही आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए लास्ट तक बने रहें। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, मतलब ए करता है अकेले तो 24 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरा कर सकता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए बी दोनों मिलकर कार्य शुरू किए, लेकिन जब कार्य समाप्त होना था उसके 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो कह रहा है कि इस तरह पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य शुरू करते थे और कुछ व्यक्ति कार्य छोड़कर शुरू से भागते थे। लेकिन यहाँ पे है कि ए करता है अकेले 24 दिन में और बी करता है अकेले 32 दिन में। दोनों मिलकर शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए भाग जाता है, मतलब जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला था उसके 4 दिन पहले ए चला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस तरह पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। हम आपको बताए हैं कि समय और कार्य का अगर क्वेश्चन आपसे मिले तो सबसे पहले आप क्षमता निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जिसका समय पूछता है अगर उसका आप क्षमता निकाल लेते हैं तो आपका समय मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेले करे तो 24 दिन में, और अगर बी करे तो 32 दिन में कर सकता है। बी करे तो 32 दिन में। सबसे पहले हम इन दोनों का क्षमता निकालते हैं। तो आपको पता है कि अगर ए करता है अकेले 24 दिन में, बी करता है अकेले 32 दिन में, तो दोनों का एलसीएम की अगर हम बात करें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो 96 ले सकते हैं। बिल्कुल, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर दोनों का एलसीएम 96 है तो कह सकते हैं 24 चौके 96, और कह सकते हैं कि 32 दिया 96, मतलब ए का क्षमता 4 रहेगा और बी का क्षमता 3 रहेगा। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है जो टोटल कार्य बनेगा, और अलग अलग क्षमता निकालने के लिए कार्य में इस समय से भाग देते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया कि कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये टोटल कार्य होना था, ये टोटल काम यहाँ पे हो रहा था, तो कह रहा है कि 4 दिन पहले ए भाग गया। इसका मतलब है कि अंतिम दिन तक बी किया। तो ऐसा करते हैं कि अकेले पहले हम बी को 4 दिन काम करवा देते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले तो ये चला गया है, तो अंतिम के 4 दिन कौन किया होगा, बी अकेले किया होगा। और उसके बाद जो काम बचा है उसमें तो दोनों किए होंगे, ए और बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों कितना दिन किए। ठीक है, जो यहाँ पे समय आएगा, जो 4 दिन आया, दोनों जोड़ देंगे तो कुल समय मिल जाएगा। अब बताइए, ए बी अगर अकेले काम करे तो एक दिन में 3 काम करता है, तो किया है 4 दिन, तो 4 गुने 3, यानी कह सकते हैं कि 4 12 काम अकेले कर दिया होगा। कब, जब एक कार छोड़कर चला गया होगा तब। फिर से सुन लेंगे। कह रहा है कि 4 दिन पहले ए चला जाता है, इसका मतलब कि अंतिम के 4 दिन कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बी का 4 दिन का काम देख लिए, तो 4 दिन का काम कितना आया, 12 आया। एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 12। अब आपका टोटल काम 96 था, तो अगर टोटल काम में से 12 हम घटा दें, मतलब 12 कार्य घटा दें, तो बचा हुआ जो कार्य होगा यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 84 कार्य बचा है उसमें ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। ठीक है, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर समय की बात करें तो 84 कार्य था और करने वाला कौन था, ए बी। तो ए और बी दोनों का क्षमता 4 3 7, इसका मतलब है बरसते 84। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी 12 दिन काम किए और शेष जो कार्य बचा वो बी अकेले 12 दिन किया। तो आपसे पूछा है कि इस प्रकार पूरा कार्य होने में कितने दिन, मतलब कितने दिन में समाप्त हुआ। तो कह सकते हैं कि टोटल जो समय लगा
और कह सकते हैं कि दोनों किया 12 दिन और बी अकेले किया 4 दिन। तो इसका मतलब है कि 12 + 4, इसका मतलब 16 दिन में आपका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप और जल्दी कर सकते हैं। एक तरीका हम पिछला क्वेश्चन है बताए थे कि जब कोई व्यक्ति शुरू से कार छोड़कर भागे तो उसका काम भी घटाते हैं और लिस्ट से नाम भी हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम से भागे तो उसका काम भी जोड़ेंगे और लिस्ट से नाम भी जोड़ेंगे। ठीक है, आइए इस तरीका से हम लोग देख लिए। एक तरीका और देखते हैं इसको कैसे जल्दी बना सकते हैं। ऐसे करके तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब यहाँ सबसे पहली बात है कि ए अकेले करता है 24 दिन में और बी अकेले करता है 32 दिन में। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार शुरू किया, लेकिन कार समाप्ति के 4 दिन पहले एक कार छोड़ देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कार समाप्ति के कुछ दिन पहले कोई भागे तो उस केस में काम भी जोड़ेंगे और नाम भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो काम जोड़ेंगे और नाम जोड़ेंगे का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम आपका 96 था। अब भागने वाला कौन है, तो भागने वाला ए है। तो एक दिन में ही करता है 4 काम और कै दिन पहले भागा है, तो 4 दिन पहले भागा है। तो एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 4 दिन में 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो हम बोले कि अंतिम से भागे तो काम तो जोड़बे करेंगे। देखिए टोटल 96 था, इसका 4 दिन का काम जोड़ दिए और नाम भी जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि नाम जोड़ने का मतलब यहाँ पे ए का भी शामिल कर लेंगे। तो ए 4 3 7, इसका मतलब क्षमता 7 रहेगी। ठीक है, काम भी जोड़ेंगे और क्या करेंगे, नाम भी जोड़ेंगे। तो काम तो ऊपर जोड़िए दिए, देखिए नाम भी नीचे शामिल कर लिए। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 96 हो जाएगा प्लस 4 × 4 = 16 बटा 7। इसका मतलब 6 6 12 की 2 कैरी 1 और 9 और 1 10 और 1 11, यानी कह सकते हैं कि ये कटेगा तो 7 एकम 7, ध्यान देंगे, बचेगा 7 × 42, यानी कह सकते हैं कि 16 दिन में आपका कार फिनिश हो जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीका में कि 4 दिन अंतिम ए नहीं किया था, पहले उससे हम काम करवा लेते हैं, मतलब अंतिम उसमें उसको शामिल कर लेते हैं, इसलिए कार को जोड़ देते हैं। तो इस तरीका से आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। कब, जब अंतिम से भागेगा तो उसका काम भी जोड़ देंगे और लिस्ट में नाम भी शामिल कर लेंगे, है ना। ये दोनों तरीका में से कोई तरीका से आप बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार शुरू किया, परंतु कार समाप्त होने के 5 दिन, ध्यान देंगे 5 दिन पहले ए तथा 3 दिन पहले बी कार छोड़कर चला गया। कार कह सकते हैं कितने दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि ए अकेले करे तो 10 दिन में, बी अकेले करे तो 12 दिन में और सी अकेले करे तो 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार शुरू किया, लेकिन कार समाप्त होने के 5 दिन पहले ए चला जाता है और 3 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार कितने दिन में समाप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है कि अंतिम से कोई कार छोड़ रहा है। तो पहला काम कि आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले सबका कार देखिए, मतलब टोटल वर्क देखिए। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे, जो टोटल हमारा वर्क बनेगा, काम बनेगा, तो तीनों का एलसीएम कह सकते हैं 60 होगा। तीनों का क्षमता निकालेंगे तो कह सकते हैं कि क्षमता कह सकते हैं कि 60 में 10 से भाग जाएगा, 6 इसका क्षमता होगा, इसका क्षमता 5 होगा और इसका क्षमता 4 होगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं बेसिक से कि कैसे इस तरह से बना सकते हैं और फिर हम लोग इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंतिम से भाग रहा है तो काम भी जोड़ेंगे और लिस्ट में नाम भी जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि टोटल यहाँ से यहाँ तक काम था। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है कि पिछला क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था, अब यहाँ पे 1 व्यक्ति भागा था, अब यहाँ पे 2 व्यक्ति भाग रहा है। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार शुरू किया, मतलब शुरू से तो कुछ तीनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन कार समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भागा और 3 दिन पहले कौन भागा, बी भागा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कार समाप्त हुआ तो 3 दिन पहले जो था वो बी भागा था। ठीक है,
3 दिन पहले कौन भागा था? बी भागा था। और जब यहाँ पे अगर कार्य समाप्त हो रहा है तो 5 दिन पहले कौन भागा? ए भागा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 5 दिन काम हुआ, ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 दिन काम हुआ और यहाँ से यहाँ तक 3 दिन काम हुआ, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बचा होगा सी, क्योंकि ये यहाँ पे भागा है, ये यहाँ पे भागा है, मतलब ए बी सी तीनों यहाँ तक काम किए थे। उसके बाद कौन भागा था? ए भाग गया होगा, क्योंकि 5 दिन पहले ए भाग जाता है। उसके बाद कौन बचा? तो बी और सी बचा। ठीक है, जब यहाँ पे काम होने लगा, मतलब यहाँ तक हुआ, तो कौन भागा? फिर सी भागा, क्योंकि 3 दिन पहले सी भागा है। तो कह सकते हैं कि 3 दिन पहले कौन भागा है? 3 दिन पहले आपको बी भागा है, तो अंतिम के 3 दिन सी अकेले किया होगा, क्योंकि 5 दिन मतलब ए यहाँ पे भागा है और सी यहाँ पे भागा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त हुए, तो देखिए अंतिम के 3 दिन काम कौन किया है? तो सी किया है। तो एक दिन में सी कर सकता है 4 काम, तो अंतिम के 3 दिन किया होगा, इसका मतलब है कि 4 12 काम किया होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि यहाँ पे जो काम हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 दिन का काम है, यहाँ से यहाँ 3 दिन तक, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 2 दिन का काम रहा होगा, ये 3 दिन का काम रहा होगा और ये 2 दिन का काम रहा होगा। तो अगर बी सी मिलकर 2 दिन करेंगे तो एक दिन में बी करता है 5 काम और सी करता है 4 काम, तो इसका मतलब है कि 5 4 9 यानी 2 दिन में करेंगे तो 18 काम यहाँ पे कर रहे हैं हम। यहाँ पे 18 काम हुआ होगा, मतलब कह सकते हैं कि बी सी 18 काम किया होगा। कै दिन में? 2 दिन में। ठीक है, अब बताइए 12 और 18 यानी 30 काम हो गया, तो यहाँ पे जो शेष काम बचा होगा वो 60 में से 30 घटा देंगे, इसका मतलब है कि कितना बचा? 30 काम बचा। अब ये जो काम हुआ होगा वो कौन किया होगा? तीनों मिलकर किए होंगे। तो तीनों मिलकर अगर किए होंगे तो तीनों का क्षमता हो जाएगा 6 4 10 और 5 15, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, तो कार्य है 30 और तीनों का क्षमता है 15। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 दिन काम हुआ, यहाँ पे कै दिन हुआ? 2 दिन हुआ। आपसे पूछा है टोटल समय, तो आप बताइए 3 दिन यहाँ काम हुआ, 2 दिन यहाँ काम हुआ और 2 दिन यहाँ काम हुआ। इसका मतलब है कि जो समय लगा हमारा वो कह सकते हैं 2 दिन यहाँ लगा और फिर 2 दिन यहाँ से यहाँ तक हुआ और फिर कह सकते हैं कि लास्ट में 3 दिन हुआ, तो 2 2 4 और 3 7 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर अगर काम करे, मतलब इस तरह से, तो 7 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लेंगे। कह रहा है कि अंतिम के 5 दिन पहले ए भागा और अंतिम से 3 दिन पहले बी भागा, तो इसका मतलब है कि अगर कार्य यहाँ पे समाप्त हुआ तो 3 दिन पहले सी भाग गया था, बी भाग गया था। ठीक है, और इस कह सकते हैं अंतिम यहाँ हुआ तो 5 दिन पहले ए भागा था, इसका मतलब ए बी सी यहाँ तक रहे, यहाँ पे ए भाग गया होगा, यहाँ से ए भाग गया होगा और यहाँ से कौन भागा होगा? बी भागा होगा, तो अंतिम सी किया होगा 3 दिन, तो सी का 3 दिन का निकाल दिए और ए बी का 2 दिन का निकाल दिए और जो बचा हुआ काम है वो तीनों करेंगे। आप इस क्वेश्चन को और बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम एक तरीका बताए हैं शॉर्ट, कि जब कोई अंतिम से भागे तो उसका काम भी घटाएंगे और लिस्ट से नाम भी हटाएंगे। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब बताइए कि कह रहा है, तो उस तरीका से अगर हम बनाएं बहुत जल्दी आप उस तरीका से बना सकते हैं कि अंतिम से कोई भागे तो काम भी जोड़ेंगे और नाम भी जोड़ेंगे। तो देखिए अंतिम टोटल काम है 60, टोटल काम रख लिए। अब कह रहा है कि अंतिम से 5 दिन पहले ए भागा, तो देखिए जो भागता है उसका काम जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम तक उसको रखिए आप, तब न काम रहेगा, तब न रहेगा। तो अब बताइए 5 दिन पहले ए भागा है, तो एक दिन में ए करता है 6 काम, एक दिन में ए करता है 6 काम, तो 5 दिन में करेगा 6 गुने 5 यानी 5 गुने 6 कह सकते हैं। ठीक है, और अंतिम से बी भागा है कै दिन पहले? तो 3 दिन पहले, तो बी का 3 दिन का काम जोड़िए, तो एक दिन में करता है बी 5 काम, तो 3 दिन में करेगा 3 गुने 5। काम तो जोड़ेंगे ही, क्योंकि अंतिम से भागा है, उसका नाम भी जोड़ेंगे। तो नाम जोड़ने का मतलब क्या है कि उसका क्षमता को शामिल करेंगे, तो 6 4 10 और 5 15। इस तरह से आपको अगर करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 3 15, इसका मतलब 60 30 90 और 15 105। अब अगर आप 105 में 15 से भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका आता है 7 दिन। तो कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार से कार्य होगा तो 7 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले
कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से भागे तो उसका काम भी घटाएंगे और अंतिम से भागे तो उसका काम भी जोड़ेंगे। मतलब काम भी घटाएंगे, नाम भी घटाएंगे, और काम भी जोड़ेंगे, नाम भी जोड़ेंगे। आइए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखे हैं शुरू से भागने वाला तो प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम इसका चर्चा किए हैं। तो आप इस तरीक़ा से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए अकेले करे तो 6 दिन में, बी अकेले करे तो 4 दिन में, और सी अकेले करे तो 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु ध्यान देंगे कार्य समाप्त होने से पहले, दो बात हैं, कार्य शुरू करके भागे और कार्य समाप्त होने से पहले भागे। तो यहाँ तो पहले है 3 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। उसी तरह का क्वेश्चन है। अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम से भागे, माने कार्य छोड़कर भागे, तो उसका काम भी जोड़ते हैं और लिस्ट में नाम भी जोड़ते हैं। पहले इसको हम लोग डायरेक्ट बना के देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बोले कि जो टोटल एलसीएम आएगा तीनों का टोटल समय का एलसीएम आएगा, वो कह सकते हैं कि आपका टोटल कार्य होगा। तो 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 6, 4, 12 का आप एलसीएम ले सकते हैं, कह सकते हैं 24 ले सकते हैं। ठीक है, अभी 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो हम बोले कि जो टोटल वर्क है, जब अंतिम से कोई भागे तो काम भी जोड़ेंगे और नाम भी जोड़ेंगे। तो टोटल काम 12 है, इसमें जो भागता है उसका काम जोड़िए। तो ए भागा है काम शुरू करके, परंतु ए कह सकते हैं 3 दिन पहले ए भागा है। तो अगर आप यहाँ से क्षमता देखिएगा तो टोटल एलसीएम 12 है, तो ए का जो क्षमता होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ए का क्षमता 2 होगा। तो कह सकते हैं कि 3 दिन पहले भागा है तो 2 दिन का काम ए का जोड़िएगा। ठीक है, इसी तरह से बी को देखेंगे, क्योंकि बी भी भागा है, अंतिम से भागा है 2 दिन पहले। तो अगर टोटल वर्क 12 है और बी का क्षमता समय 4 है, तो इसका क्षमता क्या आएगा? 3 आएगा। तो कह सकते हैं कि बी का 2 दिन का काम इसमें जोड़ना होगा। तो कह सकते हैं आप, क्योंकि ये भागा है 3 दिन पहले और ये भागा है 2 दिन पहले, तो कह सकते हैं कि 3 गुने 2 इसका भी काम जोड़ देंगे। काम तो जोड़ेंगे ही, नाम भी जोड़ेंगे। तो नाम जोड़ने का मतलब तीनों का क्षमता जोड़ेंगे। तो ए का क्षमता 2 रहेगा, क्योंकि 6 दूनी 12। ये बी का क्षमता 3 रहेगा, मतलब चरती आए 12, और 12 है कम 12, इसका मतलब है कि इसका क्षमता 1 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6, 12 और 12 कह सकते हैं 24, यानी टोटल 24 काम हो गया। और जो क्षमता हुआ 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कह सकते हैं कि जब तीनों इस प्रकार से काम करेंगे तो 4 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखकर इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब कोई अंतिम से कार्य छोड़कर भागे तो उसका काम भी जोड़ेंगे और लिस्ट में नाम भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप देखें। हम एक तरीक़ा से और बताएं आपको, जिसको हम समझा देते हैं, क्योंकि इस तरह में हो सकता है आपको दिक्कत लगे, तो उस तरीक़ा से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जब आप बहुत अच्छा से समझ जाएंगे तो आप फिर इस तरीक़ा को लागू करके बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए करता है 6 दिन में, बी करता है 4 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। टोटल कार्य देखेंगे तो 12 होगा, इसका क्षमता 2 होगा, इसका क्षमता 3 होगा, और इसका क्षमता 1 होगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। मान लीजिए एक काम टोटल था। कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए भागा। मतलब अगर यहाँ पे कार्य समाप्त हुआ तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए भाग गया था, तो यहाँ से यहाँ तक कै दिन का काम बचल था? 3 दिन का बचल था। और कह रहा है कि 2 दिन पहले बी भागा, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कार्य समाप्त होना था तो यहाँ पे अगर बी भागा, यहाँ पे अगर कौन भागा? बी भागा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो काम था वो 2 दिन का बचा हुआ था। बात समझ रहे हैं? 3 दिन पहले ए भागा, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कार्य समाप्त हो रहा था तो 3 दिन पहले मतलब यहाँ भागा, तो यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का काम था। और 2 दिन पहले कौन भागा? बी भागा। इसका मतलब अगर काम यहाँ पे समाप्त हो रहा था तो 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे बी भागा होगा, तो इसका काम 2 दिन का इधर काम बचा होगा। तो देखिए ए भाग गया, बी भाग गया, तो बचा होगा कौन? सी बचा होगा। अब यहाँ पे ए भागा है, इसका मतलब है कि इसके पहले तो तीनों था ना, तीनों था यहाँ तक,
उसके बाद कौन भागा ए, तो बचा होगा कौन, तो बी सी। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये लिखने से क्या होगा कि आप बहुत आसानी से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए अंतिम के 2 दिन कौन काम किया, तो सी किया, तो एक दिन में एक काम, तो 2 दिन में करेगा 2 काम, 2 काम हो गया। सी अकेले किया होगा। ये दोनों को जाने के बाद देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का काम है, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का काम है, तो यहाँ से यहाँ तक कै दिन का काम होगा, 1 दिन का होगा। तो कह सकते हैं कि बी सी दोनों किया है, तो 4 3 और 1 4, तो 4 गुने 1, इसका मतलब है कि 4 काम बी सी किया होगा इतना दिन, मतलब 1 दिन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का है, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का है, तो ये 1 दिन का काम होगा। अब बताइए कि 4 और 2 6 काम तो हो गया, टोटल काम कितना था 12। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काम बचा है वो क्या बचा है, 6 बचा है, क्योंकि 4 और 2 6 काम इधर हो गया। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, तो कार्य है 6 और तीनों का क्षमता, क्योंकि अब तो तीनों व्यक्ति था, तो तीनों का क्षमता मैंने 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब है कि 1 दिन यहाँ भी हुआ। ठीक है, तो टोटल 1 दिन यहाँ काम हुआ। ठीक है, 1 दिन बीसी किए और 2 दिन यहाँ हुआ, तो इसका मतलब है कि जो समय लगा टोटल वो आपको 1 दिन यहाँ लगा, 1 दिन यहाँ लगा, और 1 दिन आपको बीसी किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का था, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन था, तब 1 दिन तक बीसी किए, तो 1 दिन यहाँ हुआ, 1 दिन यहाँ हुआ और 2 दिन यहाँ हुआ, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 4 दिन। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक तरीका हम और बताएं कि जब कोई व्यक्ति शुरू से कार छोड़कर भागे तो उसका काम भी घटाते हैं और लिस्ट से नाम भी हटाते हैं। लेकिन एक तरीका हम ये भी बताएं आपको कि जब कोई व्यक्ति अंतिम से भागे तो उसका काम भी जोड़ते हैं और लिस्ट में नाम भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप को देखें कि जब कोई व्यक्ति कार छोड़कर भागे। आगे का देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, बारी बारी वाला बनता है, इफिशियंसी वाला बनता है, तो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।